के एक मुकदमे में वाराणसी के जिला जज ने ये आदेश दिया है कि उसके द्वारा नियुक्त किए गए रिसीवर यानी कि वाराणसी के जो जिला मैजिस्ट्रेट हैं उनको इस बात का प्रबंध करना है कि जो ज्ञानवापी का परिसर है उसके दक्षिण में स्थित एक तहखाना है जिसे हिंदू पक्ष व्यास जी का तहखाना बताता है, वहाँ पर राग भोग और पूजा करने के इंतजामात ज़िला मैजिस्ट्रेट करवाएं। दरअसल ये जो फैसला है ये हिंदू पक्ष की ओर से दायर एक याचिका पर आज सुनवाई करते हुए अदालत ने ये फैसला दिया है और हिंदू पक्ष जाहिर सी बात है इसको अपने पूरे मुकदमे की नज़रिए से एक बड़ी जीत बता रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। दरअसल ये जो व्यास जी का तहखाना है इससे जुड़े इतिहास को आपको बताने की कोशिश करते हैं। 1993 के पहले हिंदू पक्ष का दावा है कि एक व्यास जी का परिवार है, सोमनाथ व्यास, वो इस तहखाने के कब्जे में था। उसके ठीक सामने व्यास जी की गद्दी भी है, उसके सामने नंदी भी मौजूद है और उनका ये कहना है कि यहाँ पर व्यास जी का जो परिवार है वो ब्रितानी शासन काल में भी यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए आ रहा है और ये पूरा जो तहखाना है ये उनके कब्जे में था। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हाल ही में संपन्न हुए और उजागर हुए एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में इस बातरे में कोई जिक्र नहीं है इस तहखाने के बारे में। उन्होंने दूसरे तहखानों की जांच की, लेकिन व्यास जी का जो तहखाना जिसको हिंदू पक्ष व्यास जी का तहखाना बताता है उसको अपने सर्वे से बाहर रखा था। लेकिन अब ये जो फैसला आया है इसके बाद अब 1 सप्ताह के अंतर्गत इस तरीके का आदेश आया है कि जो ज़िला मैजिस्ट्रेट हैं उन्हें इस बात के प्रबंध करने हैं, इंतजामात करने हैं। और आपको ये भी बता दें कि ज्ञानवापी का जो परिसर है, जो मस्जिद परिसर है, उसके चारों तरफ जो है एक बाड़ लगी हुई है, ये पूरा फेंस्ड एरिया है और उनको ये भी कहा है कि बाड़ को हटाकर वहाँ पे एक तरीके से पूजा संपन्न कराने का काम जो है वो पूजा शुरू कराने का काम जो है वो ज़िला मैजिस्ट्रेट को वहाँ पर 1 सप्ताह के अंतर्गत कराना है। 1 सप्ताह का समय है तो जाहिर सी बात है ये जो मस्जिद पक्ष है उनके पास भी ये समय है कि ये ऊपर की अदालतों में या तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दे सकते हैं। इसी तरीके की प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आ रही है। उसमें जिला जज साहब ने एक ऑर्डर कर दिया कि जो दक्षिणी तहखाना है उसमें जिलाधिकारी जो उसके रिसीवर हैं वो जो है तो किसी के जरिए वहाँ पर पूजा पाठ करवाएं जो उसमें मूर्ति है, उनका कहना है, जबकि उसके अंदर कोई मूर्ति नहीं है। उस आदेश के खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट हम फौरन जाएंगे। ये स्पेशल वर्शिप ऑलरेडी जो है तो 37 के मुकदमे में फैसला हो चुका है कि ये पूरी प्रॉपर्टी मस्जिद उसके नीचे की सारी ज़मीन मुसलमानों की है, लेकिन उसके बाद भी उसको ओवरलुक करके सारे ऑर्डर किए जा रहे हैं। चाहे जनपद न्यायाधीश कर रहे हो, चाहे सिविल जज साहब कर रहे हो, चाहे एफटीसी कोर्ट, सारे लोग जो है तो उस ऑर्डर को ओवरलुक करके और स्पेशल वर्शिप एक्ट को भी ओवरलुक करके ऑर्डर कर रहे हैं। अब आगे अंजुमन का क्या? अंजुमन हाईकोर्ट जाएगी। लेकिन सोमनाथ व्यास थे कौन, इसके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। सोमनाथ व्यास दरअसल 61 साल की उम्र में उन्होंने 1993 में एक वाद दाखिल किया था बनारस की अदालत के अंदर और वहाँ पे उन्होंने ये मांग की थी कि ये जो पूरी ज़मीन है जो जहाँ पर ज्ञानवापी मौजूद है वहाँ पर वो चाहते थे कि उसकी मिल्कियत जो है वो उनको सौंप दी जाए। उनके साथ कुछ अन्य याचिकाकर्ता भी थे और ये वाद 1993 से चला आ रहा था और उसके अंतर्गत उन्होंने भी कहा था कि अगर ज़मीन के नीचे वाले हिस्से में तहखाना है और वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की वो पूजा करते आ रहे हैं और वहाँ पर इस तरीके से आदि विश्वेश्वर के मंदिर के होने के प्रमाण हैं उनके हिसाब से, तो फिर ये जो पूरी जो संपत्ति है जो प्लॉट नंबर 9130 है उसको एक तरीके से हिंदू पक्ष को दे देना चाहिए और वहाँ पर उनको पूजा अर्चना की इजाज़त मिलनी चाहिए। ये 1993 का मुकदमा है। सोमनाथ व्यास जो हैं वो 2000 में गुजर चुके हैं। उसके बाद से जो उनके वकील हैं रस्तोगी जी, वो इस मुकदमे को कोर्ट में लड़ते आ रहे हैं। लेकिन वो जो मामला है वो टाइटल सूट है, यानी ज़मीन की मिल्कियत का मामला है और ये जो मामला जिसमें आज फैसला आया है ये सिर्फ इस स्पेसिफिक डिमांड को लेके, इस विशेष मांग को लेके था कि जो तहखाना है उसमें 1993 की तर्ज पर जो पूजा होती थी उसको फिर से शुरू करने की इजाज़त मिले। अब देखना ये होगा कि मुस्लिम पक्ष जो है, जो मस्जिद पक्ष है, वो इस मामले को आगे कैसे चुनौती देता है, इसमें आगे और किस तरीके से बहस बढ़ती है ऊपर की अदालतों में।